शिवपुर के सिद्धिपुर बाईपास के पास आपसी विवाद में मनबढ़ों ने कार मैकेनिक को गोली मार दी। गोली मैकेनिक के कंधे पर लगी, उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश कर रही है। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। वहीं आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। थाना शिवपुर में सिद्धिपुर बाईपास के पास एक रोड रेज की घटना घटित हुई थी, जिसमें सोनकर नाम का जो व्यक्ति है वो कार मैकेनिक का काम करता है और उसके 2 साथी हैं गणेश और अशोक सोनकर। वो रात्रि लगभग 12:30 बजे के आसपास अपनी ग्राहक की गाड़ी को लेकर घूम रहे थे। उसी समय जो इधर हरौवा की तरफ से एक स्विफ्ट गाड़ी जो आती है उसको ये लोग ओवरटेक करने के उसमें दिखते हैं और ये हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पे जो कलेक्ट किया है। जो दूसरी गाड़ी है स्विफ्ट वाली, उसमें से 2 लोग उतरते हैं और उसी में आपस में इनकी गाली गलौज होती है और उसमें जो एक व्यक्ति वो फायर करता है, जिसमें जो सोनकर है उसके कंधे पे गन शॉट लग जाता है और तत्काल उसको वहाँ से वो लोग ट्रॉमा सेंटर लेके जाते हैं, जहाँ पे उनका इलाज हुआ और अभी वो स्थिर है और इलाज जारी है। इनकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर ली गई है, जो हम लोगों ने मुकदमा लिख दिया है। बाकी जो स्विफ्ट गाड़ी और जो व्यक्ति थे वो मौके से फरार हो गए थे। उनकी तलाश के लिए हम लोग सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तारी के लिए जो हमने 5 टीमें बना दी गई हैं, जल्द से जल्द इसमें हम लोग गिरफ्तारी कराएंगे। नजर उतारने के नाम पर वाराणसी में किन्नर और उसके 3 साथियों ने महिला के गले की चेन पार कर दी। इस बात की जानकारी मिलते ही महिला के होश उड़ गए। महिला के देवर ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए लालपुर पांडेपुर थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग करने पहुंचा। आरोप है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में टाल मटोल कर रही है। शहर में कूड़ेदानों पर भी QR कोड लगाए जाएंगे। इसके जरिए शहर में सफाई व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। कोड स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि कूड़ा उठान हुआ है अथवा नहीं। शहर में 400 कूड़ेदानों पर QR कोड लगाने की तैयारी है। वाराणसी में सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान की निगरानी के लिए QR कोड की व्यवस्था की गई है। भवनों पर QR कोड चस्पा किया जा रहा है, वहीं अब कूड़ेदानों पर भी QR कोड लगाने की तैयारी है। शहर के व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये फैसला बुधवार को चांदपुर में आयोजित एक व्यापारी बैठक में लिया गया, जो कॉन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों देशों के खिलाफ व्यापारी और पर्यटन बहिष्कार की रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के रुड़की स्थित प्रतिष्ठित फोनिक्स यूनिवर्सिटी द्वारा वाराणसी के एक होटल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार से आए लगभग 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और वरिष्ठ समाजसेवी दीनदयाल पांडे विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान संस्था की ओर से छात्रों के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा भी की गई। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री प्रथम और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब मूल्यांकन कार्य तेजी से चल रहा है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने जानकारी दी कि 13 मई से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। आगामी 15 दिनों के भीतर यानी मई के अंत तक परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में गुरुवार को वाराणसी में वीर जवानों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन का नेतृत्व शहर के विभिन्न सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया। तिरंगे के साथ निकाली यह यात्रा देश के जज्बे से सराबोर रही, जिसमें भारी संख्या में आमजन, युवा, समाजसेवी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हुए। सेना के शौर्य दिवस पर आज तिरंगा यात्रा भारत का आन शान है। ये हम लोग दिखा रहे हैं कि भारत एक है, एकता का एक प्रतीक है तिरंगा। आज इसीलिए हम लोग तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। मुरैला चांदपुर चौराहे से मुरैला। एक नौजवान आज सड़कों पर उतर करके उनको बकअप करने के लिए खड़ा है। हमारे देश की माताओं बहनों का जो उन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह पूरा देश प्रणाम सलाम कर रहा है। इतने बड़े घनघोर की उसका बदला जिस तरीके से उन्होंने लिया, एक के बदले 100 के जो स्पीड बना करके उन्होंने काम किया, इसके लिए अपने देश के नौजवानों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा विश्वास से प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ और मजबूत रखें और पाकिस्तान जैसे गिदड़ भंगी को उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना पर्याप्त है। पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया है हमारे देश में, उसका जवाब जो भारत ने दिया है, हम उससे बहुत ही प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं आगे चलते हुए भी भारत ऐसे ही जवाब देते रहे पाकिस्तान को, जिस तरीके से वो हमारे लोगों पे हमला करते आई है। और इस बात का समर्थन मैं देता हूँ कि हमारी सरकार ने जिस हिसाब से जवाब दिया है बहुत ही अच्छा था और आतंकी हमलों, आतंकी अड्डों पे उनके मार
सरकार के 9 अड्डे गिरा दिए गए उनके, और आगे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इस चीज़ पे कि उन्होंने क्या किया है। तो हमेशा पूरे फोर्स से एक नए भारत के साथ नए पीढ़ी युवा को भी इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। भारत माता की जय। वाराणसी के पवित्र दशाश्वमेध घाट के पास स्थित दशाश्वमेध प्लाजा जल्द ही नए और आकर्षक स्वरूप में नजर आएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा 61.77 लाख की लागत से शुरू किया गया इस प्लाजा का सौंदर्यीकरण और संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस परियोजना का लक्ष्य न केवल इसे ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता को बढ़ाना है, बल्कि इसे सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सांस्कृतिक रूप से और समृद्ध भी बनाना है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने गुरुवार को जनता दर्शन में आम जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके त्वरित, समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों से फोन पर बात कर शासन की मंशा के अनुरूप समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ जियोफिजिक्स के प्रोफेसर और मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने वाराणसी में सप्ताह लू और भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से दी जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है और 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया कि हीट इंडेक्स 40 या उससे अधिक रहने की संभावना है, जिससे उमस और गर्मी का असर भी ज्यादा होगा। अब गर्मी बढ़ेगी ही और गर्मी के जो इफेक्ट्स हैं वो भी दिखाई देंगे। रात का गर्म होना, आधी तो नहीं कहेंगे, लू चलना। इसी बीच में कभी कभी जब मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आंधी या जो बिजली कड़कता हुआ बादल वो डेवलप हो सकता है। तो क्या इसमें कह लीजिए कि अगर इससे मौसम जो है ये तापमान अप डाउन तो करेगा या फिर इतनी कहीं हर फीचर का जो नए फीचर्स बताया, मैंने तो नहीं कहेंगे, जो फीचर मैंने बताए हैं उसमें सब में टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिफर करता है। जैसे कि अगर बिजली वाले बादल जिसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, अगर थंडर स्टॉर्म शुरू होता है तो उस समय के लिए जहाँ पर इफेक्टिव होता है वहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है।